अस्सलामुअलैकुम क्लास, आज आपका केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 का टॉपिक नंबर 4 लेक्चर नंबर 14 है। इसमें हम इंडिकेटर्स और पीएच को मेजर करने के मेथड्स हैं जो वो देखेंगे। इससे पहले हमने लास्ट लेक्चर में पीएच के बारे में पढ़ा कि पीएच क्या है और फिर उसके पीएच के यूजेस पढ़े। आज हम पढ़ेंगे कि इसको पीएच को हम मेजर कैसे करेंगे। पीएच को मेजर करने से पहले हम इंडिकेटर्स का कंसेप्ट लेते हैं कि इंडिकेटर क्या है। तो इंडिकेटर क्या है? इंडिकेटर वो सब्सटेंस है जो यूज्ड होता है डिटेक्ट करने के लिए कि जो हमारे सैंपल में कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है वो कौन सा है। हम इंडिकेटर को यूज़ करते हुए बता सकते हैं कि हमारे सैंपल में जो कॉन्स्टिट्यूएंट है वो कौन सा है और वो एसिडिक है या बेसिक है। इंडिकेटर इज़ अ सब्सटेंस विच इज़ यूज्ड फॉर visual detection and determination of specific constituent present in any sample। अब इंडिकेटर्स क्या हैं? तो इंडिकेटर्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। अब ये जो इंडिकेटर्स होते हैं इनके डिफरेंट कलर्स होते हैं एसिडिक सॉल्यूशंस में और बेसिक सॉल्यूशंस में। इंडिकेटर की कॉमन एग्जांपल हम कह देते हैं कि हमारे पास जो लिटमस पेपर है या लिटमस है ये कॉमन इंडिकेटर है। अब एसिडिक सॉल्यूशन में देखें तो ये रेड कलर का होगा और बेसिक सॉल्यूशन में देखें तो ये ब्लू कलर का होगा। ठीक है, अब इंडिकेटर की हमने एग्जांपल देखी कि हमारे पास आ जाएगा लिटमस। अब इसकी दो पॉसिबिलिटीज़ हैं। अगर हमारे पास सॉल्यूशन एसिडिक है तो ये हमारे पास रेड कलर में, और अगर हमारे पास बेसिक है तो ये हमारे पास ब्लू कलर में होगा। ये थे एग्जाम्पल हमारे पास किसकी? लिटमस की। ठीक है, इसके बाद हम फिनाफ्थलीन को अगर एज ए इंडिकेटर लेते हैं तो हम कहते हैं कि स्पेसिफिक पीएच पर जाकर वो एसिडिक सॉल्यूशन की रेंज शो करेगा और स्पेसिफिक पीएच पर जाकर हम कहेंगे कि ये अब बेसिक में चला गया है। जैसे हम कहते हैं कि फिनाफ्थलीन है जो ये एक एसिडिक मीडियम में पीएच 9 तक इसका कलर है जो ये कोई नहीं होगा, ये कलरलेस होगा। लेकिन जब पीएच 9 से इंक्रीज़ होगी 14 तक पहुँचेगी, जैसे ही 9 से इंक्रीज़ होना शुरू होगी तो हमारे सॉल्यूशन का कलर रेड हो जाएगा, जो ये शो करेगा कि हमारा सॉल्यूशन क्या है? बेसिक है। लिटमस देखा फर्स्ट एग्जांपल। इसके बाद आ जाती है हमारे पास फिनाफ्थलीन। ठीक है, फिनाफ्थलीन में हम ये कहते हैं कि हमारे पास एसिडिक सॉल्यूशन है बेसिक सॉल्यूशन है। अच्छा हमारे पास एसिडिक सॉल्यूशन था, उसमें हमने फिनाफ्थलीन को ऐड किया तो हमारे पास इसका जो सॉल्यूशन का था वो कोई कलर नहीं आया, ये कलरलेस था। तो हमें पता चल गया कि इसकी जो पीएच है वो 1 से 9 तक हो सकती है। ठीक है, अब हमारे पास कोई बेसिक सॉल्यूशन था, हमने इसमें फिनाफ्थलीन डाला तो हमारे पास इसका कलर आ गया रेड। ठीक है, तो हमारे पास इसकी जो पीएच रेंज है वो 10 से 14 तक है। इसी तरह मिथाइल ऑरेंज है तो मिथाइल ऑरेंज एसिडिक सॉल्यूशन में रेड कलर देता है और बेसिक सॉल्यूशन में येलो कलर देता है। थर्ड आ जाता है हमारे पास मिथाइल ऑरेंज। एसिडिक सॉल्यूशन, कलर हमारे पास कौन सा आएगा? रेड। बेसिक सॉल्यूशन
कलर हमारे पास येलो। हमने इंडिकेटर को देखा। जब हमने लिटमस पेपर को एज ए इंडिकेटर यूज़ किया तो हमने कहा जब हमने अपने सॉल्यूशन में लिटमस पेपर डाला तो लिटमस पेपर का अगर रेड कलर शो हो रहा है तो हमने कहा कि हमारा सॉल्यूशन है जो वो क्या है, एसिडिक है। और अगर उसका ब्लू कलर है तो हमारा सॉल्यूशन कौन सा है, बेसिक है। इसी तरह फिनेफ्थलीन को एज एन इंडिकेटर यूज़ किया तो अगर उसका हमने ऐड किया और कोई कलर शो नहीं हो रहा तो हमारा जो सॉल्यूशन है वो एसिडिक है और उसकी जो पीएच रेंज है वो 1 से 9 तक हो सकती है। और फिर अगर हमने फिनेफ्थलीन डाला और हमारा फिनेफ्थलीन डालने से सॉल्यूशन का कलर रेड हो गया तो जो हमारा सॉल्यूशन है वो कौन सा है, बेसिक है और उसकी जो पीएच रेंज है वो 10 से 14 तक हो सकती है। थर्ड हमने देखा मिथाइल ऑरेंज। तो मिथाइल ऑरेंज जब हमने सॉल्यूशन में डाला 2 से 3 ड्रॉप हम मिथाइल ऑरेंज के सॉल्यूशन में डालते हैं, जब हमने उसमें डाला तो हमने देखा हमारा सॉल्यूशन है जो उसका कलर रेड हो गया। तो ये कौन सा सॉल्यूशन हुआ फिर, एसिडिक सॉल्यूशन। अगर उसका कलर मिथाइल ऑरेंज को डालने से उसका कलर येलो हो जाता है तो हमारे पास सॉल्यूशन कौन सा आएगा, बेसिक सॉल्यूशन। ठीक है, ये थे आपके पास इंडिकेटर। सेकेंड है आपके पास मेजरिंग पीएच ऑफ अ सॉल्यूशन, कि हम सॉल्यूशन की पीएच को कैसे मेजर कर सकते हैं। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि हमने जस्ट नाम पढ़े थे कि हम पीएच को कैसे मेजर कर सकते हैं। एक पीएच पेपर होता है हमारे पास और एक पीएच मीटर होता है। पहले हम पीएच पेपर को डिस्कस करेंगे। पहले हम पीएच पेपर को देखते हैं। ये यूनिवर्सल इंडिकेटर है। ठीक है, आपने एक बीकर में अपना सॉल्यूशन डाला। सॉल्यूशन डालने के बाद आपने उसमें पीएच पेपर को डिप कर दिया। जब आपने उस पीएच पेपर को डिप कर दिया तो उस पीएच पेपर का कलर चेंज हुआ। अब आपके पास उस पीएच पेपर का जो कलर आएगा उसको आप मेजर करेंगे पीएच स्केल पर दिए गए कलर के साथ। जिसके साथ वो कलर मैच कर जाएगा वो उसकी पीएच हो जाएगी। ठीक है, फर्ज करें हमारे पास ये एक बीकर था, इसमें ये हमारा सॉल्यूशन पड़ा हुआ है। ये पीएच पेपर की एक स्ट्रिप मैंने इसमें डिप की और इसमें डिप करने के बाद इस पीएच पेपर का जो कलर है वो हमारे पास रेड हो गया। अब हमने इस स्ट्रिप को बाहर निकाला और पीएच स्केल पर दिए गए कलर के साथ इसको मैच किया। ठीक है, फिर हमने देखा कि ये जो हमारे पास pH 1 है उस पर जाकर इसका कलर मैच हो रहा है। तो हमने कहा कि इस सॉल्यूशन की जो pH है वो क्या है, 1 है। ठीक है, ये आपके पास एक मेथड था pH को मेजर करने का। दूसरा जो मेथड है वो है आपके पास pH मीटर। अब pH पेपर है जो इसको यूज़ करना सिंपल है, लेकिन फिर हमने pH मीटर को क्यों प्रेफर किया कि हम pH मीटर को यूज़ करें pH फाइंड करने के लिए।
अब क्या होता है कि पीएच पेपर को हम इसलिए यूज़ नहीं करते कि कुछ लोगों को कलर ब्लाइंडनेस होती है, वो सही कलर मैच नहीं कर पाते, इस वजह से उन्हें सॉल्यूशन की पीएच का पता नहीं चलता। ठीक है, जो पीएच मीटर है ये एक डिजिटल सिस्टम है, इस पे आपको पीएच लिखी हुई मिल जाएगी, तो फिर इससे आप इजीली अंदाज़ा कर सकते हैं कि आपके सॉल्यूशन की पीएच क्या है। अब हम देखते हैं कि हमारे पास पीएच मीटर क्या है। अब हमारे पास पीएच मीटर है, उसके साथ हमारे पास एक इलेक्ट्रोड है जो वो मौजूद है। हमने इलेक्ट्रोड को पीएच मीटर के साथ कनेक्ट किया। कनेक्ट करने के बाद हमने एक बीकर में सॉल्यूशन लिया हुआ था, उसमें अपने पीएच जो मीटर के साथ जुड़ा हुआ इलेक्ट्रोड है उसको रख दिया। ठीक है, जब हमने उसको रख दिया तो हमारे पास पीएच उसकी आ गई। डिजिटली था तो उस पर वो डिजिट आ गए कि हमारे पास इसकी पीएच क्या है। सपोज कर लें कि उसके ऊपर पीएच आ गई हमारे पास 5, तो हमें पता चल गया कि ये जो हमारा सॉल्यूशन था ये एसिडिक था और इसकी पीएच क्या है, 5 है। लेकिन ये कोई ऑथेंटिक मेथड नहीं है पीएच मीटर से हम पीएच फाइंड करने के लिए। इससे पहले हमें क्या करना होगा, हम पीएच मीटर लें और उसको यूज़ करने के लिए पहले उसे क्या करें, कैलिब्रेट करें। पहले हमें क्या करना पड़ेगा, पीएच मीटर को टेयर करना पड़ेगा कि इससे पहले कि हमसे पहले कोई और पीएच मेजर करके गया हो और वो कुछ ड्रॉप्स उस इलेक्ट्रोड के अंदर रह गए हों, तो इस वजह से हमारी पीएच सही ना आए। इससे पहले हम क्या करेंगे कि अपना पीएच मीटर के साथ जुड़ा हुआ इलेक्ट्रोड लेंगे, उसको हम पानी में रखेंगे और उसकी पीएच मेजर करेंगे। जब हम पानी की पीएच मेजर करेंगे तो हमें उस पर जो पीएच मिलेगी वो 7 होनी चाहिए, क्योंकि पीएच जो वाटर की पीएच है वो 7 होती है। वाटर एक न्यूट्रल है, तो अगर आपकी पीएच 7 आ रही है तो इसका मतलब ये कि आपका पीएच मीटर है जो ये सही काम कर रहा है, आपके पास उसकी जो रीडिंग है वो एक्यूरेट आई हैं। ठीक है, अब आपने क्या करना है, अपना सैंपल लेना है मीटर उस ग्लास में, फिर उसमें आपने मीटर रॉड रख देना है। जब उसके साथ मेजर किया तो उसके ऊपर लिखा हुआ आ गया कि आपकी पीएच ये है, तो फिर हमें पता चल गया कि हमारा सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है। तो हम ये कहते हैं कि हमारे पास जो पीएच मीटर है ये मोर रिलायबल है और एक्यूरेट मेथड है मेजर करने के लिए पीएच को एज़ कंपेयर टू द यूनिवर्सल इंडिकेटर यानी कि लिटमस पेपर। ठीक है, ये था आपका इंडिकेटर और पीएच सॉल्यूशन को मेजर करने के तरीके। इसके बाद आपके पास पेज नंबर 37 पे कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स दी गई हैं, वो देखें। फर्स्ट प्रॉब्लम है आपके पास, अ सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज 0.01 मोलर, व्हाट इज इट्स पीएच वैल्यू, कि इसकी पीएच वैल्यू क्या होगी। लास्ट लेक्चर में हमने पीएच को स्टडी करते हुए पढ़ा था कि पहले हमारे पास क्या होगी, आयोनाइजेशन होगी। तो आपके पास क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है HCl, एक्वस फॉर्म में है, इसकी आयोनाइजेशन होगी, हमारे पास H पॉजिटिव बनेगा प्लस Cl नेगेटिव आएगा। ठीक है, अब हमें न्यूमेरिकल में गिवन वैल्यू है कि जो हमारा सॉल्यूशन है वो 0.01 मोलर H पॉजिटिव आयंस रखता है। इट्स सॉल्यूशन कंटेन its solution contain 0.01 मोलर H पॉजिटिव। ठीक है, अब pH को मेजर करने के लिए हमारे पास ये लाजमी है कि हम अपनी कंसंट्रेशन को एक्सपोनेंट की फॉर्म में लेके जाएं, 10 की पावर में लेके जाएं। तो अब हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को राइट साइड मूव करवाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा ये
10 की पावर -2। पॉइंट को हमने राइट साइड मूव करवाया और जितने डिजिट मूव करवाया वो उसकी नेगेटिव में पावर लिखी जाएगी। तो पॉइंट यहाँ से मैंने 2 डिजिट इधर लेके गई हूँ, तो ये आ गया आपके पास 1.0 इंटू 10 की पावर -2। ठीक है, अब आप लगाएंगे इक्वेशन pH इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ H पॉजिटिव आयन। ठीक है, pH इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ 1 इंटू 10 की पावर -2। आपके पास आ जाएगा pH इज इक्वल टू ये -2 पावर लॉग की बैक साइड पे आ जाएगी और इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई होके ये +2 रह जाएगा। -2 इंटू माइनस लॉग 1 इंटू 10 माइनस, जब इनसाइड मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये प्लस हो जाएगा। 2 लॉग 1 को 10 से हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 10 आ गया, इज इक्वल टू, अब log 10 होता है आपके पास 1, log 10 इज इक्वल टू 1। आपने इसमें वैल्यू पुट की, pH इज इक्वल टू 2, ये आपके पास pH आ गई। ठीक है, आपके पास जो न्यूमेरिकल दिया गया था कि आपके पास HCl का सॉल्यूशन है और वो कितना है 0.01 मोलर है, तो उसमें आपने pH फाइंड करनी थी, तो आपने pH फाइंड की, आपके पास pH आ गई 2। ठीक है, अब सेकंड न्यूमेरिकल देखें कि इसमें आपको बेस दी गई है पोटाशियम हाइड्रोक्साइड और इसमें आपने pH और POH दोनों फाइंड करनी है। प्रॉब्लम नंबर 10.3, (0.001 molar solution of KOH). Given data to find pH and POH। सबसे पहले हम KOH की आयोनाइजेशन करवाएंगे, तो आपके पास आ गया K पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव आयन। ठीक है, इसी तरह आप जो मोलर कंसंट्रेशन है इसको 10 की पावर में लिखेंगे, तो ये आ जाएगी आपके पास 0.001 मोलर है, तो इसको आपने 10 की पावर में लेके जाना है। तो आप पॉइंट को क्या करेंगे, 3 डिजिट इस साइड लेके आ रहे हैं, 1.0 इंटू, अब आपने जितना पॉइंट को राइट से लेफ्ट की तरफ मूव करवाया वो पावर लिखेंगे और वो पावर नेगेटिव में लिखी जाएगी। तो ये आ गया आपके पास 10 की पावर -3। ठीक है, अब आपके पास ये क्या आई है, OH की कंसंट्रेशन आई है, कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयन। ठीक है, अब आप वैल्यू पुट करेंगे, POH इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ OH नेगेटिव आयन नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन है जो ये आप लिखेंगे कि ये आपके पास कितनी थी, 1.0 इंटू 10 की पावर -3।
-3 इंटू माइनस लॉग 1.0 इंटू 10 POH इज इक्वल टू माइनस इनसाइड मल्टीप्लाई हुआ तो आपके पास आ गया 3 लॉग 1 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो 10 POH इज इक्वल टू 3 लॉग 10 आपके पास इक्वल होता है 1 के 1 POH इज इक्वल टू 3। ये अब आइए आपके पास क्या POH आपने फाइंड करनी थी PH एंड POH दोनों। हमने कल पढ़ा था कि PH प्लस POH इज ऑलवेज इक्वल टू 14। PH प्लस POH इज ऑलवेज इक्वल टू 14। ठीक है, आपके पास जो POH आया वो इक्वल आया है 3 के। इसकी जगह आप वैल्यू पुट करेंगे PH प्लस 3 इज इक्वल टू 14। ठीक है, ये 3 इधर प्लस हो रहा है, दूसरी साइड जाके माइनस होगा। PH इज इक्वल टू 14 माइनस 3 PH इज इक्वल टू 11। क्या था आपके पास पोटाशियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन था। अब उस सॉल्यूशन में हमने ये कहा है कि हमारे पास के पॉजिटिव आयंस बने और OH नेगेटिव आयन बने। अब आपके पास जो OH नेगेटिव आयन बने हैं उनकी आपने POH फाइंड की तो वो आपके पास 3 आई। जब आपने PH फाइंड की तो वो आपके पास क्या आई 11 आई। तो ओवरऑल सॉल्यूशन की जो PH आई वो आपके पास कितनी आ गई है 14 आ गई है। ठीक है, इसमें आपने 2 न्यूमेरिकल्स देखें और दोनों में हमने PH और PH को फाइंड करना था। PH और POH को फाइंड करने के लिए हमारे पास लाजम है कि हम जो कंसंट्रेशन है इसको एक्सपोनेंट के फॉर्म में लें। हमने इसको एक्सपोनेंट के फॉर्म में लेके गए तो हमने पॉइंट को लेफ़्ट से राइट साइड मूव करवाया। जितने डिजिट मूव करवाया वो हम 10 की पावर लिखेंगे और हम राइट से लेफ़्ट की तरफ जा रहे हैं तो वो पावर हमारे पास किस में लिखी जाएगी माइनस में लिखी जाएगी। फिर हमारे पास जब वो माइनस में लिखी गई वो एक्सपोनेंट की फॉर्म में चली गई तो हमने फिर log 10 की वैल्यू पुट की कि log 10 इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो फिर आपके पास इनकी PH और POH है जो वो आ गई। ठीक है, उम्मीद है कि आपको इन न्यूमेरिकल्स की समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हम एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स भी देखेंगे तो अगर आपको नहीं समझ आई तो आप दोबारा इसको समझने की कोशिश करें। कोई इतने टफ न्यूमेरिकल नहीं है ये। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़।